प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, ये बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आप खुद से बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर के लास्ट में, मतलब जो भी चैप्टर है उसके लास्ट में बेसिक दिया हो, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर चतुर्भुज में जो और भी यहाँ पर प्रकार का चतुर्भुज दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, तब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बनाने हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब बनाते हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज, आखिर समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। तो प्रत्येक सम्मुख भुजा का मतलब क्या हुआ? समांतर, जो सामने सामने का जो भुजा है प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर। मतलब ये इसको, ये जो भुजा है इसको अगर आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो कभी भी आपस में नहीं कटेगा या नहीं प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, मतलब आपस में नहीं कटेगा, ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है, आपको ध्यान से समझ लेना। उसके बाद देखिए इसका गुण है, एक नंबर गुण में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जो सामने का जो भुजा होती है उसका लंबाई आपस में बराबर। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो ये ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख मतलब सामने सामने, तो देखिए ये कोण ए जो है कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण डी होगा कोण बी के बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या? सामने सामने। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जैसे यहां से इधर खींच रहे फिर यहां से यहां खींच रहे, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? तो समद्विभाजित कर रहा है, मतलब आपस में कट रहा है। तो आप देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये भी देखिए आपस में समद्विभाजित कहां हो रहा है? तो वो बिंदु पर समद्विभाजित हो रहा है। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज और उसके गुण के बारे में जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं बराबर होती है, बराबर माप की होती है। तो देखिए जो सभी भुजा क्या है यहाँ पर बराबर माप की होगी, तो ये लाइन खींचने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज में हम लोग जाने की जो सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो रही है? तो यहाँ पर बराबर हो रही है, जिस तरह वर्ग का हो रही है। इसी मतलब इसी दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन आगे पूछा गया, जो हम लोग चैप्टर 3.4 बनाएंगे उसमें पूछा गया। तो हम लोग पहले सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक समझने के बाद काफी आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। ठीक है, अब देखिए इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सम चतुर्भुज के गुण के बारे में, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज इधर पढ़े हैं, तो समांतर चतुर्भुज ये पढ़े और इसका जो जितना भी गुण दिया हुआ है, मतलब क्या इसका जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को मतलब समद्विभाजित करती है, वही सभी गुण यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का है सम चतुर्भुज का भी गुण उसमें होगा। ठीक है, विकर्ण परस्पर लंब होती है, विकर्ण जो होती है परस्पर लंब होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक विकर्ण खींचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लंब हो जाएगा परस्पर लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण मतलब क्या? परस्पर लंब, तो मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है विकर्ण पर। ठीक है, देखिए आयत, तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है वो क्या हो जाएगा? आयत। तो एक कोण समकोण अगर हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो आयत हो जाएगा, तो ये आयत हो गया। ठीक है, तो ये आयत। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी, तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, समांतर चतुर्भुज का गुण हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो वो सभी गुण मौजूद है। अब सम चतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज का सभी गुण मौजूद है। यहाँ देखिए प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। तो यहाँ पर भी देखिए समकोण हो रहा है, यहाँ पर भी समकोण और यहाँ पर भी समकोण और यहाँ पर भी समकोण। आगे देखिए विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर मतलब विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर माप के होते हैं। तो विकर्ण जैसे मान लीजिए यहां से अगर एक विकर्ण खींचे तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी अगर खींचेंगे तो बराबर माप का ही होगा। तो विकर्ण का माप भी क्या होता है? तो बराबर होता है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। आगे देखिए आप वर्ग में देखिए एक आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत भी देखिए, वर्ग भी क्या है? एक आयत है, तो सभी भुजाएं क्या हो रही है? यहाँ पर बराबर हो रही है, तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो रही है? बराबर। आगे देखिए यहाँ पर गुण, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत के सभी गुण यहाँ पर होते हैं। तो देखिए हम लोग पीछे तीनों पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं, आयत भी पढ़े और सम चतुर्भुज भी पढ़े। तो इसका जितना भी गुण हम लोग पीछे पढ़े हैं यहाँ पर सभी गुण मौजूद किसमें है? तो वर्ग में है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए पतंग भी एक चतुर्भुज ही है। तो एक चतुर्भुज जिसमें दो आसान भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। आसान भुजा मतलब क्या? जो आसान मतलब क्या? पड़ोसी समझना है, मतलब कि जो
बगल में ही है। तो देखिए इसका पड़ोसी ये, तो ये दोनों का दो युग्म है कि आपस में बराबर है। एक युग्म ये बराबर है, एक कभी आप पतंग बनाए होंगे जैसे हम लोग खुद से जो पेपर से बनाते थे, सेम इसी शेप में आप बनाए होंगे। तो ये जो शेप है मतलब ये जो भुजा है और ये भुजा दोनों आसान कोण है, सॉरी आसान भुजा है, बराबर है, और ये भी आसान भुजा बराबर है। आगे देखिए विकर्ण विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये विकर्ण और ये मान लीजिए यहां से हम लोग इधर खींचेंगे फिर यहां से खींचेंगे तो एक दूसरे पर लंब हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आकृति में एम और बी एन डी और परंतु यहाँ पर एन और सी डी, तो एम बी जो जैसे देखिए एम और बी यहाँ पर जो बराबर है एम, यहाँ पर देखिए कोण जो बी और डी, कोण बी और कोण डी बराबर होगा, कोण डी और बी बराबर होगा, परंतु और एम और सी मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर नहीं होगा, और नीचे नीचे जो सामने सामने यहाँ पर दिया हुआ ये कोण आपस में बराबर होगा। यही आकृति का मतलब यहाँ पर दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ पर देखिए मुश्किल से हम लोगों को 5 मिनट लगा जो समझने में, अगर आप समझ गए होंगे तो ये चैप्टर काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप चैप्टर को भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत। यहाँ पर देखिए ए नंबर, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, यह आपको बताना है क्या सत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है। तो हम लोग देखिए सत्य और असत्य को देख लेते हैं। यहाँ देखिए सभी आयत क्या होते हैं, तो वर्ग होते हैं, नहीं ये सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी आयत क्या वर्ग होंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए आयत जो है क्या है, आयत जो सामने सामने का भुजा सिर्फ बराबर हो रहा है, जैसे जो आमने सामने का भुजा, और यहाँ पर चारों भुजा क्या होगा बराबर हो रहा है, और यहाँ पर जो सामने सामने मतलब जो सम्मुख भुजा है वही बराबर हो रहा है। तो सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग असत्य लिख देंगे। सिंपल आपको सत्य असत्य बनाना है, ठीक है, आपको बस समझ के बनाना, ये नहीं कि आप आंसर देख के लिख लो। तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य यो असत्य। ठीक है, हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, मतलब क्या जो चित्र है उसको भी बना के हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये चैप्टर बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या सभी आयत क्या होते हैं, एक नंबर फिर से देखिए दो आयत कैसे होगा, तो आयत ऐसे होता है, ठीक है। तो सभी आयत कह रहा है क्या वर्ग होगा, तो वर्ग नहीं होगा। क्यों, जो इसका जो भुजा होता है, देखिए भुजा सामने सामने बराबर हो रहा है, मतलब जो आमने सामने का भुजा जो होता है समांतर होता है। जो अगर मान लीजिए इसका अगर 5 सेंटीमीटर तो ये, और इसका 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा 2 मान लेते, तो ये भी 2 ये भी, तो सभी आयत वर्ग नहीं होगा। सभी वर्ग हो सकता है आयत, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होगा, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। आगे देखिए बी नंबर में, बी नंबर में सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हम लोग जो गुण में पढ़े थे, क्या इसमें जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी गुण क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट सत्य लिख देंगे, वही गुण होगा। मतलब क्या जो समांतर भुजा आमने सामने भुजा समांतर होगा और विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, वही यहाँ पर सत्य आपको लिख देना है, सत्य, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में सभी, यहाँ पर सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं या आयत नहीं होते, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सभी वर्ग क्या है, समचतुर्भुज। तो वर्ग हम लोग ऐसे बनाएंगे, वर्ग देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बनाएंगे, और उसके बाद सभी वर्ग समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज मतलब क्या, जो आमने सामने की भुजा होगी क्या समांतर होगी। जैसे समचतुर्भुज का देखिए यहाँ पर चित्र देख लेते हैं कैसे दिया हुआ, तो ऐसे दिया हुआ इस शेप में। तो समचतुर्भुज ऐसे बना लेंगे, समचतुर्भुज इस शेप में बनेगा, ये हो जाएगा समचतुर्भुज। ऐसे बनेगा, जो ऐसे तिरछा करा देंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या आयत होगा, तो हाँ होगा। क्यों, देखिए बता रहे हैं इसको। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने का भुजा इसमें क्या हो रहा है, तो बराबर हो रहा है, और इसमें भी देखिए आमने सामने का जो भुजा होगा बराबर होगा, और इसमें भी देखिए आमने सामने का भुजा जो होगा बराबर हो रहा है। तो मतलब ये इसके गुण के आधार पर हम लोग ये दोनों कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सत्य लिख देंगे। तो यहाँ पर भी सी नंबर भी हो जाएगा कितना, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत, अगर समझ गए आप एक बार में तो अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होएगी, ठीक है। तो बी सी, उसके बाद देखिए डी नंबर, सभी यहाँ पर डी नंबर सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे, सॉरी डी ए बी सी, यहाँ पर सी दिया हुआ, डी नहीं दिया हुआ, डी लिखा ही नहीं है ढंग से। तो ए बी हाँ दिया हुआ, सॉरी नीचे में दिया हुआ, नहीं दिखा दिया मेरे को। यहाँ देखिए यहाँ पर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, यहाँ पर नहीं करा है। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये असत्य हो जाएगा, होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा।
ठीक है, कैसे होते हैं? तो यहाँ देखिए सभी समचतुर्भुज आयत, यहाँ पर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो सभी वर्ग, वर्ग ऐसे बना लेंगे, सभी वर्ग जो होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब क्या, आमने सामने की भुजा समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आमने सामने की भुजा समांतर हो रहा है, तो होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ नहीं होते तो असत्य हो जाएगा, होते हैं। ठीक है, तो डी नंबर हो गया। आप देखते हैं आगे, देखिए आगे ई नंबर, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। देखिए पतंग कैसे बनेगा, तो पतंग ऐसे बनेगा, पतंग इस शेप में बनता है। और समचतुर्भुज कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। और समचतुर्भुज को हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो आमने सामने की भुजा होती है समांतर होती है, और पतंग क्या होता है, तो आमने सामने की भुजा समांतर नहीं, ये सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर। समांतर मतलब समान लंबाई की होती है, सम्मुख भुजा जो मतलब क्या, सम्मुख नहीं, आसान भुजा जो होगा, इसका जो आसान ये और इसका आसान इसमें नहीं, यहाँ पर सभी भुजा क्या हो रही है, समांतर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ई नंबर असत्य हो जाएगा, तो लिख देंगे असत्य। ठीक है, ई नंबर हो गया। उसके बाद देखिए ई, उसके बाद एफ, जी और एच भी है, एच यहाँ पर एच नीचे हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ, एफ देखते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर उलट देंगे तब हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या, जैसे देखिए विकर्ण जो होता है, यहाँ पर जो विकर्ण से हम लोग समद्विभाजित कहाँ पे करेगा, 90 डिग्री, और इसमें भी विकर्ण खींचेंगे तो 90 डिग्री पर हो जाए। एक भी गुण अगर उसमें आ रहा है, ये इसका गुण जो होगा, ये वाला मतलब क्या, जहां से क्वेश्चन कर रहा है वहां से, और जो अंत में क्वेश्चन कर रहा है मतलब जो बाद में, तो उसका चित्र बनाएंगे, और उसका एक भी गुण आ रहा है तब लिखेंगे सत्य, और नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब असत्य लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सत्य। उसके बाद देखिए जी नंबर, जी नंबर देखिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो समलंब चतुर्भुज इसमें शायद नहीं दिया हुआ है। समलंब मतलब आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर होगी, मतलब बराबर होती है। तो सभी समांतर चतुर्भुज, और सामने सामने देखिए समांतर चतुर्भुज में भी क्या होगा, तो सामने सामने के भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और समलंब में भी सभी भुजाओं के, समलंब मतलब क्या, जो सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी, तो आमने सामने के भी समान हो रही है, तो इसमें भी समान, हाँ ये हो जाएगा सत्य, तो लिख देंगे यहाँ पर सत्य। जी नंबर क्या हो जाएगा, सत्य। आपको बस सत्य असत्य लिखना और समझ के लिखना है, ये नहीं कि आप आंसर देख के यहाँ पे लिख दो। जी नंबर हुआ सभी वर्ग समलंब होते हैं, हाँ सभी वर्ग समलंब हो जाएगा। आप देखिए वर्ग कैसे बनाते हैं हम लोग, तो वर्ग ऐसे बनाते हैं, और समलंब कैसे बनाते हैं, तो समलंब ऐसे बनेगा, मतलब आमने सामने की भुजा इसमें भी समान होगा, आमने सामने की भुजा भी समान होगा। यहाँ देखिए सभी भुजा और इसमें भी सभी भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक नंबर सत्य लिख देंगे, सत्य। ठीक है, तो बस सत्य असत्य आपको यहाँ पर समझ लेना। अगर देखिए कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो, तो जो बेसिक दिया हुआ आपके बुक में, अगर आपके पास बुक होगा तो बुक के लास्ट में दिया हुआ हमने चर्चा की, तो जो चतुर्भुज देखिए यहाँ पर सम चतुर्भुज, यहाँ पर सभी चतुर्भुज दिया हुआ, उसके बारे में एक बार अच्छे से आपको समझ लेना। अब बाकी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पीछे पढ़े हैं, पहचान कीजिए जिसमें क्या होगा, ए नंबर में चारों भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग सम चतुर्भुज में सबसे पहले यहाँ पर पढ़े, तो चारों भुजाओं की लंबाई देखिए, यहाँ पर चारों भुजा की लंबाई समान नहीं आ रही है, या यहाँ पर जो हम लोग चतुर्भुज पढ़े यहाँ पर आमने सामने की समान आ रही है। तो हम लोग किस किस में पढ़े, तो यहाँ देखिए सम चतुर्भुज में पढ़े और उसके बाद चारों भुजा का और वर्ग में पढ़े, तो हम लोग वही बस लिख देना, तो सम चतुर्भुज और वर्ग लिख देंगे। आप चाहो चित्र भी बना सकते हो, आप चित्र ही बना दीजिए, तो ऐसे बना दीजिएगा, ज्यादा इंप्रेशन रहेगा अच्छे से। ऐसे बनानी, ये आपको नहीं करना। यहाँ पर देखिए सभी भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे लिख देंगे सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और वर्ग लिख देंगे, तो वर्ग ऐसे बनेगा। तो वर्ग यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा कर देना, तो यह देखिए यहाँ पर आप चित्र बना देना, अच्छा रहेगा और भी, तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो सम चतुर्भुज और वर्ग, तो सभी का भुजा की लंबाई क्या है, तो समान है। ठीक है, अब देखिए चार कोण क्या होना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए। तो चार कोण समकोण किसमें होगा, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर, तो हम लोग देखिए पढ़े हैं, तो जहां पर मतलब देखिए सीधा सीधा भुजा आ रही है वहां पर चार कोण मतलब समकोण होगा। तो यहाँ पर भी देखिए समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है, और यहाँ पर भी समकोण है, और यहाँ पर सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पर भी देखिए समकोण है, तो समकोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वर्ग हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे वर्ग। और एक आयत भी हो जाएगा, आयत में भी चारों कोण समकोण होता है, तो चारों कोण यहाँ पर समकोण कर देंगे यहाँ पर, तो आयत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे, तो एक कोण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था 2 नंबर में चारों भुजाएं की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर। तो चारों भुजा की लंबाई समचतुर्भुज में हो रहा है और वर्ग में, तो हम लोग इस तरह चित्र बना के कर देंगे। उसके बाद बी नंबर में चार कोण क्या होना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए, तो वर्ग और आयत हम लोग बना दिए, बस इसी में समकोण बन रहा है, तो इस तरह चित्र भी बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे बना लेना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कैसे एक वर्ग
एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए इसी को मैंने क्या किया, एक साथ आपको लिख कर दे दिया। लिखने में बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा, इससे अच्छा क्या है कि हम लोग पहले ही लिख के आपको बता दें। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो एक चतुर्भुज कैसे होगा, एक वर्ग में चार भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एक जो चतुर्भुज होगा, यह एक क्या है, चतुर्भुज है। तो वर्ग में हम लोग क्या जानते हैं, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो यह एक इसीलिए चतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग जो है एक चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर एक जो वर्ग है, क्या एक समांतर चतुर्भुज कैसे है, तो क्योंकि एक वर्ग की सम्मुख भुजा समांतर होती है, सम्मुख जो होता है समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसका गुण इसमें मिल रहा है, इसका गुण इसमें मिल रहा है, तो वही इसी के कारण वह एक, ये मतलब जिस भी तरह दिया हुआ है इस तरह ये जो हो जाएगा, मतलब उसका गुण इसमें आ रहा है, इसीलिए वह एक चतुर्भुज होगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए, एक सम चतुर्भुज कैसे होगा, तो यहाँ देखिए एक वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज है, होता है जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज इसलिए वो सभी भुजा क्या होगी, समांतर होगा, तो समचतुर्भुज होगा ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आयत कैसे है, तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी कोण समकोण होता है, जो सभी कोण क्या होगा, समकोण वाला, मतलब एक भी कोण इसमें आ रहा है तो ये इसका मतलब वो एक प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो इसलिए यह एक आयत है, तो ऐसे हम लोग लिख देना है। ठीक है, बस देखिए काफी आसान है, बस समझना है कि आखिर उसमें जो यहाँ पर वर्ग दिया हो और समांतर चतुर्भुज क्या आपस में गुण मिल रहा है, तो किस तरह मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी तरह आपको लिख देनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, तो समद्विभाजित करेंगे। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, या चित्र भी बना सकते हो आप। देखिए चित्र ही बना देते हैं, तो चित्र यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का कैसे बनाएंगे, सॉरी ये समांतर चतुर्भुज का कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, तो समांतर चतुर्भुज, इसका विकर्ण खींचेंगे तो ऐसे समद्विभाजित हो रहा है, तो ऐसे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज भी इसी के शेप में बनता है, तो समचतुर्भुज हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। देखिए दोनों एक दूसरे को विकर्ण क्या हो रही है, तो समद्विभाजित कर रही है, मतलब प्रति यहाँ पर जो काट रहा है, तो समचतुर्भुज हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। उसके बाद वर्ग भी बन सकता है, तो ये वर्ग हो जाएगा, मतलब अंदाजा लगाना है कि किसको किसको हम लोग मतलब कर सकते हैं, तो ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आयत भी हो सकता है, तो आयत भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब आयत भी समद्विभाजित कर देगा, तो ये आयत हो जाएगा, तो ऐसे आयत आपको लिख देना, चित्र बना के लिख सकते हो, या नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना, तो ये सब हो जाएगा। तो अब समद्विभाजित करते हुए आपको दिखाना है। ठीक है, बी नंबर हुआ। अब देखिए एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो लंब क्या होना चाहिए, समद्विभाजक। तो एक देखिए समचतुर्भुज हम लोग जो बनाए ये, तो यहाँ पर भी लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो समचतुर्भुज देखिए किस शेप में, समचतुर्भुज ऐसे बनाना है, तिरछा ऐसे करना, इसका जो दो शेप है इस तरह। यहाँ पे देखिए 2 नंबर यहीं पर बना देते हैं, 2 नंबर। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस शेप में ऐसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर। तो एक जो लंब होगा एक दूसरे को क्या करेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में, यहाँ पर तो लंब तो समद्विभाजन कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर लंब एक दूसरे पर क्या होगा, वर्ग। यहाँ पे सभी, यहाँ पर 4 नंबर, एक दूसरे पर समद्विभाजक, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऐसे हम लोग करेंगे तो एक दूसरे पर समद्विभाजक हो रहा है आपस में। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज, ऐसे लिख देंगे समचतुर्भुज। और वर्ग भी हो जाएगा समचतुर्भुज, और ऐसे वर्ग हो जाएगा, वर्ग ऐसे लिख देंगे, वर्ग। तो वर्ग भी देखिए 90 डिग्री पर बना रहा है, तो ये समद्विभाजक लंब होना चाहिए, तो ये लंब हो गया, मतलब लंब पर ही आ रहा है। लंब मतलब क्या होता है, जो सीधे सीधे, जैसे यहाँ पर देखिए एक सीधे रेखा, तो यहाँ पर भी सीधे रेखा और आ रहा है, यहाँ पर भी एक सीधे रेखा, तो ये लंब हो गया। यहाँ पर वर्ग लिख देंगे, यहाँ पर वर्ग। ठीक है, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हुआ। यहाँ पर देखिए 2 नंबर हो गया। आप 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर बराबर हो, क्या होना चाहिए, तो विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए विकर्ण, तो वो वर्ग और आयत में ही हो सकता है। तो विकर्ण की लंबाई, क्योंकि देखिए आमने सामने की भुजा की लंबाई, इसमें मतलब ये जो सभी भुजाओं की लंबाई समान हो रही है, और विकर्ण की भी लंबाई समान होगा। और यहाँ पर भी विकर्ण, यहाँ पर भी देखिए आयत अगर खींच रहे हैं तो विकर्ण की भी लंबाई, इसका लंबाई जितना है उसका भी लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा आयत। ठीक है,
तो ये 3 नंबर हो गया। बस आप चाहो तो चित्र भी नहीं बना सकते और डायरेक्ट ऐसे लिख देना, अगर आप समझ गए तब। ये तो मैं समझने के लिए आपको चित्र बना के बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 नंबर सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल मतलब क्या हुआ, जो अंदर से, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जो जितना भी चतुर्भुज हम लोग पढ़े, इसका सभी विकर्ण क्या होगा, तो मतलब अभ्यंतर में ही, अंदर में ही स्थित है। जैसे यहाँ पर भी विकर्ण खींचेंगे तो अंदर में ही स्थित होगा, यहाँ पर भी विकर्ण अंदर में ही, यहाँ पर भी अंदर में ही होगा। तो ये सब क्या होगा, उत्तल चतुर्भुज है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसके दोनों विकर्ण, मतलब क्योंकि चतुर्भुज में हम लोग 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं, ऐसे लिखेंगे इसके दोनों विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण 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 इसके अभ्यंतर, इसके अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बस ऐसे ही आपको लिखना। तो इसके जो दोनों विकर्ण क्या हो गए, तो अभ्यंतर में स्थित है, इसीलिए क्या है, तो यह एक उत्तल चतुर्भुज है, मतलब उत्तल चतुर्भुज इसको कहेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज, यहां से यहां तक एक समकोण त्रिभुज है, और ओ समकोण के सम्मुख भुजाओं के मध्य स्थित है। यहाँ पर देखिए ओ जो है समकोण के मध्य स्थित है। बताइए ओ बिंदु ए बी सी की समान दूरी पर स्थित है। ओ बिंदु जो है ए और सी के समान बिंदु पर स्थित है, मतलब विकर्ण की लंबाई क्या होगा, समान होगा यहाँ पर। तो बिंदुओं में चिन्हित अतिरिक्त भुजाओं की सहायता से आप खींचे, यहाँ पर खींच लीजिए। तो यहाँ पर पहले से ही खींचा गया, तो यहाँ पर जो खींचा गया इसको हम लोग ऐसे खींच देना है। ये पूरा मतलब जैसे बनाया हुआ ऐसे आपको बना देना, जैसे ये चित्र दिया हुआ उस शेप में आपको बना देना। तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, सीधे सीधे पहले आयत बना देंगे, आयत बनाएंगे। आयत भी क्या होती है, तो एक चतुर्भुज होती है आयत, और ऐसे हम लोग को खींच लेना, सॉरी यहाँ पर पूरा खींच देना। दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी, मतलब दोनों विकर्ण सीधे आपको खींचना है, थोड़ा सा ए, उसके बाद डी, यहाँ पर बी हो जाएगा, और सी, और बीच में ओ हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर खींच लीजिए, समकोण त्रिभुज खींच लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग को लिखेंगे तो कौन सा ये चतुर्भुज है, तो हम लोग देखिए देख सकते हैं। तो जैसे देखिए सामने का ये भुजा और ये भुजा समान हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ए समांतर डी, फिर समांतर बी समांतर सी हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बी समांतर कितना हो रहा है, ए बी समांतर डी सी, मतलब समांतर मतलब क्या, समान लंबाई। तो ऐसे लिखेंगे ए बी समांतर, मतलब ये समांतर का चिन्ह हुआ, ऐसे समांतर मतलब समान लंबाई का है। तो इसलिए यह मतलब क्या है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए, अब समांतर चतुर्भुज विकर्ण AC के मध्य बिंदु O है, तो विकर्ण AC, जो विकर्ण AC है उसके मध्य बिंदु OC है। इसलिए भी, क्योंकि देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज क्या जानते हैं और आयत में भी क्या जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो हम लोग यही लिख देंगे, या विकर्ण की लंबाई समान है, ऐसे लिख देंगे। इस चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई समान है, विकर्ण की लंबाई बराबर है, विकर्ण की लंबाई बराबर है। बस ऐसे ही आपको लिख देना। और क्यों समांतर चतुर्भुज है, तो जो दो भुजा क्या होगा, मतलब दो भुजा आमने सामने के भुजा जो है समांतर है, इसलिए यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बस आपको ऐसे चित्र बना के और यहाँ पर ये जो गुण है वो लिख देना, ठीक है। तो